तो चलिए आज एक स्टोरी सुनेंगे छोटी सी, बछबारस माता की कहानी सुनते हैं। आज है भाद्रपद की कृष्ण द्वादशी। ठीक है, तो उस दिन क्या आती है? बछबारस। बारस तो नाम समझ में आता है, 12 को बोलते हैं। बच क्यों बोलते हैं? बछ मतलब बछड़ा। कहानी क्या है? एक बार एक राजा रहता है। राजा की दो पत्नी है अभी, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता। सीता जो है वो गाय पालती है, उसके पास में गाय है, अपने पीर से लेके आई होगी। अब गाय जिसके पास होती है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि गाय देती है दूध, दूध से बनता है दही, घी, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आपकी हलवाई की दुकान है तो और भी मौज हो जाए आपके। ठीक है भाई। और दूसरी तरफ बछड़ा और देती है, वो जो बछड़ा जो होता है बड़ा बन के क्या बनता है? बैल। और उसको आप हल में यूज कर सकते हो, हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए हल से। तो होता क्या है स्टोरी के अंदर? गीता जो है उसके पास में भैंस है, भैंस प्रेमी है भाई। अगली है ब्लैक लाइफ मैटर उसके लिए। अब भैंस का जो बछड़ा है, उस मतलब जो भी वो होता है, पाडा बोलते हैं उसको, वो कोई काम का नहीं है ना। भैंस इतनी कोई इंपॉर्टेंट है, वो स्विमिंग पूल में अपनी चिल करती रहती है। ठीक है। स्टोरी के अंदर क्या होता है कि गीता जो सॉरी सीता जो है जिसके पास में गाय है, उसकी गाय फिर से ब्याने वाली है भाई। उसके फिर से बछड़ा होने वाला है। गीता को इस चीज की टेंशन रहती है कि भाई अगर उसके फिर से बछड़ा हो जाएगा, उसको शाबाशी मिलेगी, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी, और मेरे वाली भैंस को भी मारेंगे और मेरे को भी कूटेंगे। उसने क्या किया, अपने किसी दो चार लोगों को भेज के, गाय जब मतलब डिलीवरी करने वाली हो रही होती है रात के टाइम पे, तब वो बछड़े को उठवा लेती है और उसको चाकू से काट पीट के महल के पीछे छोड़ देते हैं। अब भाई सुबह जब राजा उठता है तो राजा देखता है कि उसके मतलब एरिया के अंदर भयंकर खून की बरसात हो रही है, ऐसे मांस हड्डियों उनकी बरसात हो रही है। तो वो हाथ जोड़ के बोलता है, हे महाराज ये क्या हो रहा है, हे भगवान। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि जाके देख क्या तेरे महल के पीछे क्या है। वो महल के पीछे जब देखता है तो उसको दिखता है कि ऐसे गाय जो है उसके मांस के टुकड़े कटे हुए पड़े हैं और चाकू पड़ा था वहां पे। तो उसको पता चल गया ये गीता का कारनामा है। तो गीता को बढ़िया सजा मिलती है, बढ़िया डांट मिलती है। बाद में वो हाथ हाथ जोड़ता है, सॉरी मांगता है, बछबारस माता से सॉरी मांगता है। तो बछबारस माता क्या करती है? उस बछड़े को जिंदा कर देती है। उस दिन से वो महाराज क्या करता है, अपने पूरे एरिया के अंदर ये ऐलान करवाता है कि आज के बाद में इस दिन को, बछबारस के दिन, कोई भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस दिन साबुत अनाज खाया जाता है। बाजरा हो गया, मोठ हो गया। दाल भी नहीं खाई जाती। दाल के भी दो टुकड़े होते हैं ना, वैसे अपने आप हो सकते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन फिर भी दाल भी नहीं खाई जाती। सिर्फ और सिर्फ साबुत अनाज। तो हमारी मम्मियां क्या करती है, चाकू को छुपा के रख देती है कि धारदार चीज जो है वो यूज नहीं करोगे। और बछबारस माता की कहानी सुनी जाती है। तो ये कहानी थी बछबारस माता की। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, इस चैनल पे बताई जाती है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो भी देखो ये वीडियो, नहीं पढ़ते हो तो भी देख लो। ठीक है, थैंक यू।